कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आई होप आप सभी की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 4 स्टार्ट हो रही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, यहाँ 4 क्वेश्चन करेंगे। 2 वेरी वेरी इजी है, जो एग्जाम्पल दे रखे सेम उसी तरीके से, बस वैल्यू चेंज कर दी है, बाकी बिल्कुल उसी पैटर्न से करने। 2 क्वेश्चन आपको घर से करने, बाकी 4 हम खुद कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट लिमिट सो दैट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी sin t upon t dt = π/2। हमें प्रूफ करना है sin t upon t का इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी लिमिट पर क्या वैल्यू क्या है इसकी π/2 है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया सबसे पहले क्या लेट करते हैं, f of t। तो लेट f of t = क्या बनेंगे, sin t। ठीक है, sin t का लैप्लास आप जानती है, लैप्लास ऑफ sin t क्या होता है, a/p² + a²। a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/p² + 1। अब यहाँ पे ये कंडीशन देख रहे हैं, इस पूरे का लैप्लास निकालना पड़ेगा हमें। t से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, t से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो इसका लैप्लास क्या होगा, तो लिखेंगे बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम, डिवीजन बाय t से, लैप्लास ऑफ f of t या लैप्लास ऑफ sin t upon t = क्या होती है, p से 0 से p से इनफाइनाइट, लिमिट क्या होती है, p से इनफाइनाइट f of x dx। f of x dx यही तो होता है। अब ये क्या f of p की फॉर्म का है, अगर f of x बनाना है तो p की जगह हम क्या रख देंगे, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x² + 1, 1/x² + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1/x² + a² इंटीग्रल उसका क्या होता है, tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x। लिमिट क्या लग जाएगी, p से इनफाइनाइट। ठीक, तो लिमिट लगा दीजिए, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स p, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की π/2 माइनस tan इनवर्स p। ठीक है, यही क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, आपका बताइए क्या आ गया, लैप्लास आ गया। ठीक है, अब एवल्यूशन हमने पढ़ा था इंटीग्रल का। इंटीग्रल किस फॉर्म की होता है, 0 से इनफिनिटी e⁻⁻pt f of t। इस फॉर्म का आपको फंक्शन दे रखा होता है, ठीक है। अब ये किसी किसी फंक्शन इसमें नहीं है, अब इसमें नहीं है, तो ये कैसे, p की वैल्यू अगर 0 है तो पूरा फंक्शन e⁻0 बन जाएगा, e⁻0 वैल्यू 1, और 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो f of t बचेगी, और f of t की जगह यहाँ क्या है, sin t upon t। ठीक है, तो देखिए इसलिए अब हमने पढ़ा था कि इंटीग्रल 0 से इनफिनिटी e⁻⁻pt f of t dt किसके बराबर होता है, लैप्लास ऑफ फंक्शन के, लैप्लास ऑफ f of t, लैप्लास ऑफ f of t। ठीक है, अब इसका लैप्लास कितना है, अब यहां लिख लीजिए। अब आपका फंक्शन कितना है, पहले तो ये देखेंगे। ठीक है, फंक्शन देखिए 0 से इनफिनिटी e⁻⁻pt इनटू sin t upon t dt = π/2, कितना, π/2 माइनस tan इनवर्स p। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे e⁻⁻pt नहीं है, अब मैंने बताया था लिमिट भी टेक करते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू 0। जब 0 लेंगे इसकी वैल्यू तभी तो 1 होगी। यहां लिख लेंगे, सो 0 से इनफिनिटी sin t upon t dt
अब देखिए इसकी वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये फंक्शन पूरा 1 हो जाएगा और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या बचेगा π/2। तो ये क्या हो गया आपका प्रूफ स्टूडेंट, नोट कीजिए। स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एवेलुएट इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e पावर -t माइनस e पावर -3t dt अपॉन t। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जांपल 21 है, समझ लीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन को एग्जांपल 21 की तरह खुद करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं लेने वाला। अगर नहीं होता आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बोल सकते हैं, डाउट क्लास में करा दिया जाएगा, इसका सलूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी t e पावर -3t sin t dt इक्वल टू 3/50। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी बिल्कुल एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल में जो फॉर्म दे रखी है 0 से इनफाइनाइट e की पावर -pt f of t dt, ये बिल्कुल उसी की फॉर्म का आपको दे दिया है इसने फंक्शन। तो इसका इंटीग्रल करना है आपको, इसे सॉल्व करना है, शो करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू 3/50 के बराबर है। तो ये सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने बताया आपको फंक्शन लेट करना होगा, तो आप लेट कर लीजिए स्टूडेंट f of t। f of t क्या लेट करेंगे, sin t ही लेट करेंगे। क्यों करें, sin t ही करेंगे, इसमें t से मल्टीप्लिकेशन हो रही है आपकी, मल्टीप्लिकेशन बाय t वाली थ्योरम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। f of t हमने लेट कर लिया स्टूडेंट sin t। देखिए sin t का हम लेप्लांस जानते हैं स्टूडेंट, sin t का लेप्लांस क्या होता है, देखिए sin t का लेप्लांस होता है अपना 1/p² + 1 यानी a/p² + a²। देखिए बाई थ्योरम, देखिए थ्योरम से हम इसका लेप्लांस निकालेंगे बाई थ्योरम। स्टूडेंट जल्दी से ध्यान दीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए e की पावर -3t को रहने देंगे, t sin t का लेप्लास निकालेंगे, तो t sin t का आपका लेप्लास स्टूडेंट्स क्या होगा, ये t से मल्टीप्लिकेशन हो रही है यानी -1 की पावर n, n की वैल्यू 1 है तो -1, और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन sin t का लेप्लास sin t है ना, sin t का लेप्लास हमने ऊपर लिख लिया है। देखिए स्टूडेंट्स कितना है 1/p² + 1। देखिए स्टूडेंट जल्दी से ध्यान दीजिए, -1 और d/dp इसका लेप्लास कितना है 1/p² + 1। स्टूडेंट ध्यान दीजिए प्लीज स्टूडेंट्स, देखिए -1 का -1, और देखिए uv का फॉर्मूला लगाएगा, सबसे पहले हम अंश का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद और अंश का डेरिवेटिव हर ऐसे ही रहता है, माइनस हर का डेरिवेटिव अंश ऐसे। अंश आपका 1 है तो 1 की क्या हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई p² + 1 में करेंगे, फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। अब p² + 1 का हम डेरिवेटिव करेंगे, p² का क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, 1 का 0, तो यहाँ क्या बचेगा 2p/p² + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ -1 है, -1 से मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस का 2p है, तो माइनस का 2p कैसा हो जाएगा प्लस का, तो आपका यहाँ बचेगा 2p/p² + 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट जल्दी से ध्यान दीजिए, इसे हम किसे बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ f of p के बराबर बोल सकते हैं से। ये क्या आपका f of p के बराबर है स्टूडेंट। अब देखिए जो आपकी थ्योरम बोलती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जल्दी से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट आपकी एवोल्यूशन की जो कंडीशन हमने पढ़ा था कि जो 0 से इंफिनिटी e की पावर -pt जो होता है f of t dt जो होता है लेप्लास f of p के बराबर होता है, यानी फंक्शन के लेप्लास के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या दे रखी है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस, अभी फंक्शन में क्या दे रखा है यहाँ पे p की वैल्यू 3 दे रखी है, e की पावर -3t, और f of t कितना दे रखा है t sin t dt दे रखा है। f of p की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, देखिए जल्दी से 2p अपॉन कितना दे रखा है 2p/p² + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या टेकिंग करेंगे, देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए जल्दी से, यहाँ पर कितना है 3 है, तो लिमिट कितनी ले लेंगे आप 3 ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट p → 3। सो यह क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे p लिखेंगे, अभी हमने वैल्यू नहीं लगाई है, अभी जब यहाँ p रहेगा तभी लिमिट लेंगे तो फंक्शन e की पावर -3t हो जाएगा। तो देखिए 0 से इंफिनिटी e की पावर -3t, t को आप आगे लिख लीजिए फंक्शन को सेम बनाने के लिए sin t dt। अब देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 है, ठीक है। अब यहाँ कितना है 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 से 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100 हो जाएगा। अब 2 से इसे काट दीजिए, 2 3 6, 2 पंजे 10, 0। तो देखिए 100, हेंस आपका प्रूफ हो चुका है। हेंस लिमिट 0 से इनफाइनाइट t e की पावर -3t sin t dt किसके बराबर हो गया 3/50 के इक्वल टू आ चुका है स्टूडेंट्स। और यही हमें प्रूफ करना था, यानी हमें यही शो करके दिखाना था स्टूडेंट। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टूडेंट। सो दैट इंटीग्रल 0 से इनफिनिटी t e की पावर -2t cos t dt इज इक्वल टू 3/25। ये भी इसी तरह क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, लेट मानेंगे से सबसे पहले लेट करते हैं फंक्शन f ऑफ t, क्या मानेंगे cos t को। cos t का लैप्लास क्या होता है आप जानते ही हैं। cos t का लैप्लास क्या होता है p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, p/p स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए बाई थ्योरम डालेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ t वाली, बाई थ्योरम लैप्लास t cos t dt। cos t dt का क्या हो जाएगा -1 की पावर n की वैल्यू 1 तो 1 d/dp लैप्लास ऑफ फंक्शन cos t। देखिए cos t का लैप्लास क्या होता है आपको हमने लिख ही दिया है, क्या होता है d/dp लैप्लास होता है p/p स्क्वायर प्लस 1 होता है स्टूडेंट। देखिए -1 यहाँ से क्या आ जाएगा -1, इसका लैप्लास करेंगे, मैंने बोला था पहले अंश का करते हैं, अंश का डेरिवेटिव इनटू हर, ऐसे ही माइनस हर का डेरिवेटिव इनटू अंश, ऐसे अंश क्या p, तो p का क्या हो जाएगा 1, और ये p 1 की मल्टीप्लिकेशन p स्क्वायर प्लस 1 में होगी तो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस। अब देखिए p स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा p स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p, 1 का 0 तो 2p, और p इनटू में चल रहा है तो 2p स्क्वायर, p 2p स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर हो जाएगा, हर में क्या है p स्क्वायर प्लस 1 तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से -1 है तो -1 इनटू, अब देखिए p 2p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का 2p बड़ा है तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट। देखिए अब माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपके बचेगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट। देखिए अब देखिए ये आपके पास लैप्लास आ गया, इसे हम f ऑफ p के बराबर लेट कर सकते हैं f ऑफ p, ये बोल सकते हैं ये क्या है लैप्लास ऑफ f ऑफ p है। f ऑफ p का मतलब होता है लैप्लास ऑफ फंक्शन का, जो भी फंक्शन है उसका लैप्लास। अब देखिए इसलिए आपकी जो एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल है उसकी कंडीशन होती है कि 0 से इनफाइनाइट e की पावर -pt f ऑफ t फंक्शन जो भी है dt किसके बराबर होता है f ऑफ p के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें f ऑफ t की वैल्यू करें 0 से इनफाइनाइट e की पावर -pt फंक्शन f ऑफ t क्या दे रखा है आपका t cos t dt दे रखा है। f ऑफ p कितना है देखिए यहाँ पे आपका क्या है p स्क्वायर -1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना e की पावर -2t, हम p की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट जल्दी से ध्यान दीजिए, p की वैल्यू हम 2 रखेंगे, यानी लिमिट कितने टेक करेंगे, लिमिट करेंगे टेकिंग लिमिट 2। तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं टेकिंग, इस ये जो लाइन लिख रहा हूँ उसके नीचे लिखनी है, यही लिख देता हूँ। देखिए टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू 2, p की लिमिट कितनी लेंगे, p की वैल्यू कितनी लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। देखिए इसके सिमिलर कर लेता हूँ t e की पावर -2t cos t dt इक्वल टू, अब t की जगह क्या रख दो 2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो देखिए क्या आ गया 0 इनफाइनाइट लिमिट चल रही है, यानी इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट t e की पावर -2t cos t dt इक्वल टू क्या आ गया 3/25। देख लीजिए हमने कुछ अलग तो नहीं करा है, 2 लगाया p की जगह और इसमें 2 की p की जगह 2 लगा, 2 3 4, 4 में से गया 3, 2 दूनी 4, 4 में 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यही क्या हमें प्रूफ करके दिखाना था स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट की चीज है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर -x sin x dx अपॉन x इक्वल टू π/4। इसमें कैसे करेंगे देखिए, अब इसमें x से मल्टीप्लिकेशन हो रही है जबकि हमारे पास डिवीजन बाय t है, तो यहाँ x की जगह t लेट कर लेंगे, सिंपल सी बात होगी। सॉल्यूशन लेट कर लीजिए, लेट f ऑफ x इक्वल टू क्या मान लीजिए sin x,
ठीक है। एंड लेट कर एक बात और यहाँ पहले लेट कर लीजिए, लेट एक्स इक्वल टू टी, देन ठीक है, लेट कर लीजिए इक्वल टू टी, फिर स्टॉप, लेट एफ ऑफ लेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले x को t के बराबर कर लीजिए, लेट x इक्वल टू t। अब लेट क्या करेंगे कि f ऑफ t क्या हो जाएगा आपका, x की जगह sin t तो sin t, ठीक है। इसका लेप्लांस क्या होगा, लेप्लांस ऑफ sin t किसके बराबर हो जाएगा आपका, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a की वैल्यू 1 पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए y थ्योरम लगा दे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t, अब t से डिवीजन हो रही है तो y थ्योरम आपका इंटीग्रल जो हो जाएगा, देखिए y थ्योरम क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। 0 से इंफिनिटी वाले का p से इंफिनिटी लगता है तो इंटीग्रल p से इंफिनिटी f ऑफ x dx फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x dx की फॉर्म का होता है। ये इंटीग्रल अगर सॉल्व करके लेप्लांस के बराबर होता है। देखिए 0 से इंफिनिटी है, लिमिट क्या हो जाती है, t से डिवीजन p से इनफाइनाइट, तो p से इनफाइनाइट f ऑफ x क्या है, sin t अपॉन t, ठीक है। अब देखिए f ऑफ x क्या होता है, उस फंक्शन का लेप्लांस होता है। देखिए 1 अपॉन, अब x की फॉर्म का लेते हैं, p की जगह क्या हो जाएगा x dx, और ये क्या होता है आपका tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स x लिमिट क्या चलेगी p से इनफाइनाइट, p से इनफाइनाइट लिमिट चलेगी तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स p, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर होती है माइनस tan इनवर्स p, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेप्लांस ऑफ sin t अपॉन t, अब देखिए, अब इसलिए इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt इंटू f ऑफ t dt, ये मार्कर खत्म हो गया स्टूडेंट, ब्लैक से कर देता हूँ आपको ना तो क्लियर नहीं दिखेगा। t dt इक्वल टू किसके बराबर होता है, f ऑफ p के बराबर होता है, ये आपका f ऑफ p है। अब देखिए इक्वल टू, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस pt, f ऑफ t फंक्शन कितना है sin t अपॉन t dt, f ऑफ p कितना है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स p। स्टूडेंट्स टेकिंग लिमिट कितनी ले लें, यहाँ पे p की वैल्यू क्या देखिए यहाँ पे 1 आ रही है 1, तो टेकिंग लिमिट कितनी लेना है, टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू 1, तो हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस t sin t dt, sin t अपॉन t dt। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखिए tan इनवर्स 1 tan की कौन सी वैल्यू होती है 45, 45 क्या लिख सकते हैं पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 4 आएगा स्टूडेंट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस t sin t d अपॉन t dt, इतना आप नोट कीजिए, एक लाइन का और रह गया। और देखिए स्टूडेंट इतनी वैल्यू आ गई। अब हमने t को क्या लेट करा था x, यानी x को किसके बराबर लेट करा था t के, तो इसलिए चूंकि x इक्वल टू t, इसलिए 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x sin x अपॉन x dx इक्वल टू पाई बाय 4, यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था, ठीक, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अगला नया एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज इंटीग्रल 0 से इंफिनिट t की पावर माइनस 3t cos 4t dt, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इजी सिंपल था। cos 4t का लेप्लास निकालिए, t से मल्टीप्लिकेशन होगी -1, और डिफरेंशिएबल ऑफ लेप्लास cos 4t का लेप्लास क्या होगा, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 16, इसे सॉल्व कीजिए एंड बाई थ्योरम एब्सोल्यूट कर दीजिए, 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस pt f ऑफ t dt करके, है ना। फंक्शन लगाइए, p की वैल्यू जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ p लिमिट टेक कीजिए
और इसे सॉल्व कीजिए, बस आपका हो गया, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और एक बात है, रुकिए रुकिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। अभी तक आपके लिए सिर्फ मैथ की बात चल रही थी, बट नोट्स वगैरह कहां से मिलेंगे? पहली बात तो टीम स्वर आपकी पूरी हेल्प कर रही है, आप ही हेल्प नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सच बता रहा हूं, है ना। बट टीम स्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को उनके लिए लाइक कीजिए। आपके लिए एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है टेलीग्राम पर। देखिए ग्रुप तो ऐसे हैं, बट उसमें क्या टोटल अलग अलग बहुत बड़े ग्रुप है टेलीग्राम पर। हमारा तो कुछ भी ग्रुप नहीं है, बट ये हर सेमेस्टर के लिए, ऑल सेमेस्टर के लिए ऐसा ग्रुप तैयार कर रहे हैं हम, जिसमें मान लीजिए थर्ड सेम का बीएससी थर्ड सेम, उसमें क्या होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ नोट्स होंगे हिंदी प्लस इंग्लिश, फिजिक्स के नोट्स होंगे हिंदी प्लस इंग्लिश, मैथ के नोट्स होंगे इंग्लिश में, ठीक, बुक्स होंगी ऑल सब्जेक्ट की, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉडल पेपर होंगे, इन तीनों सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ होंगी। मानिए पूरा एक ग्रुप ऐसा क्रिएट किया जा रहा है हर सेमेस्टर के लिए, जिसमें इतना सब कुछ होगा। यानी एग्जाम की तैयारी आप मात्र 1 महीने में कर सकते हैं इस ग्रुप की सहायता से। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर पाए हैं, है ना, तैयारी कुछ नहीं हो पाई, तो मात्र 1 महीने में अगर ये इन चीजों को आप पढ़ लेते हैं हमारे इस ग्रुप से, तो आपको बिल्कुल ही मतलब फेल करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। मतलब कोई भी टीचर फेल नहीं कर सकता। और प्राइस क्या है? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा आपको, इतना तो आपको करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देगा, वहां जाइए, चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, इसे ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इतना तो हम बोल ही सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब को कोई फीस तो लेनी दिया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद स्टूडेंट्स।